आज हम कुछ जो हमारी बची हुई आइसोमेरिज्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे या बात करेंगे। और उसमें सबसे पहली जो आइसोमेरिज्म है जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। और लिगेंड आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ये तीन तरह की आइसोमेरिज्म हमारी बची हुई हैं जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं किसकी? इस कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं कि ये जो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें पाई जाती है। पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हैं ये क्या हैं, इस पर हमने जब बात की थी, जब हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, और वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो होते हैं ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस। और ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस वो होते थे जहां पर पॉलीन्यूक्लियर इसलिए बोला है क्योंकि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है वो एक होता है, सिंगल। और लेकिन अगर एक से ज्यादा होता है तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में लेते हैं। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जुड़े होते कि अगर हम यहाँ पर कोई कंपाउंड ले लें कि साहब ये Fe है और ये Fe, ये आपस में जुड़े होंगे और यहाँ पर फिर लिगेंड से हम इसको जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि कैसा होगा, ये इस तरीके से पॉसिबल नहीं होता। ये अलग टाइप के कंपाउंड है, ऐसा नहीं है इस तरह के कंपाउंड नहीं मिलते, ये अलग तरह के हैं, लेकिन वो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नहीं आते। तो हम जो कंपाउंड्स यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपके पास में ये Fe है और इस दूसरे Fe से अगर आप इसको जोड़ना है तो यहाँ पर कोई लिगेंड काम में लेंगे जो एज अ ब्रिज काम करेगा इन दोनों को बीच में से जोड़ने के लिए। और इसी ब्रिज को यहाँ पर हम ब्रिज्ड कंपाउंड्स बोलते हैं, इस ब्रिज के होने की वजह से। ठीक है। तो जितने भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ब्रिज्ड कंपाउंड्स हैं, जहां पर पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स हैं, तो वहां हम क्या करते हैं, लिगेंड्स को एक्सचेंज करके, ये कुछ लिगेंड्स आपको मालूम है कि इस Fe मेटल पर होंगे, कुछ लिगेंड्स इस Fe मेटल पर होंगे जो अनसिमेट्रिकली अरेंज्ड होंगे, उसको हम चेंज करके सिमेट्रिकल फॉर्म में लेकर के आ जाएंगे। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिकल फॉर्म में पहले होंगे और उसको हम अनसिमेट्रिकल फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, ताकि हम ये बता सकें कि ये जो ब्रिज कंपाउंड्स हैं ये क्या दिखाते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है। तो इन्हीं को हम यहाँ पर अभी बात करते हैं। तो एक कंपाउंड यहाँ पर मैं लिख रहा हूं और उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो कोबाल्ट है ये जुड़ा हुआ है इन दो लिगेंड्स के थ्रू और ये ब्रिज बना रहा है। और यहाँ कुछ लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ एमीन जुड़ा हुआ है 2 और Cl2 जुड़ा हुआ है। और इस तरफ अगर हम देखें यहाँ तो ये एमीन जुड़ी हुई है 4। तो इस तरह का कंपाउंड जो है वो पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड है ये, और इस पर जो चार्ज है वो 2+ चार्ज है। अब इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो ये जो दोनों कोबाल्ट हैं, चाहे हमारे पास में ये इस तरफ वाला कोबाल्ट हो चाहे ब्रिज के दूसरे तरफ वाला कोबाल्ट हो, यहाँ पर आप देखोगे कि जो लिगेंड्स हैं वो अनसिमेट्रिकल है। ठीक है ना, कि यहाँ पर कुछ अलग टाइप के लिगेंड हैं, कि आप यहाँ देखो कि 4 जो है एमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 एमीन और 2 क्लोरीन ग्रुप जो है। तो इसलिए इस फॉर्म को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल फॉर्म। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, और चेंज कैसे करेंगे कि हम यहाँ इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये कोबाल्ट ब्रिज जो है उनमें हम बिल्कुल भी चेंज इसका नहीं करेंगे, जैसे ब्रिज पहले थे वैसे ही ब्रिज यहाँ पर हम सिर्फ लिगेंड्स में चेंज करेंगे। मैंने आप लोगों को जैसे बताया, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक NH3 जो यहाँ पर प्रेजेंट है NH3, इस एक NH3 को हम यहाँ इस दूसरी तरफ लेकर के आ जाते हैं इस तरफ, और ये जो हमारे पास में CH2 है, इस एक CH2 को हम उठा करके और यहाँ लेकर के आ जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके पास होती है तो यहाँ पर ये किस तरह से शो होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा कि NH3 जो पहले 4 थे
अब यहाँ एक हो गया तो ये NH3 का होल थ्राइस और एक क्लोरो ग्रुप जो है वो यहाँ आ गया। और यहाँ पर इस वाले कार्बन कोबाल्ट पर अगर हम देखें, यहाँ पर 2 NH3 थे जो हमने इस तरफ से जब मूव करवाया है तो अब ये 3 NH3 जो अमीन ग्रुप है वो 3 हो गए हैं, और जो 2 Cl ग्रुप थे और हमने एक कहाँ भेज दिया था, तो यहाँ पर सिर्फ एक Cl ग्रुप बचेगा। तो इस तरह से अगर आप इस कंपाउंड को यहाँ देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि दोनों तरफ, चाहे वह हम यहाँ पे बात करें इस वाले कोबाल्ट एटम की या फिर इस वाले कोबाल्ट एटम की, दोनों ही तरफ सेम जो लिगेंड्स हैं वो हो गए कि एक क्लोरो ग्रुप है और एक 3 जो है वो NH3 ग्रुप है, एक क्लोरो ग्रुप है इधर भी और एक जो है CH3। इस तरह की जो सिमेट्री है उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल। ये हो जाएगा हमारे पास सिमेट्रिकल। तो ये जो है वो सिमेट्रिकल फॉर्म दिखाता है। तो इस तरह के जो आइसोमर्स हैं उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं उसकी जो पोजीशन है वो हम एक्सचेंज कर लेते हैं या चेंज कर लेते हैं, इस वजह से इनको हमने ये नाम दिया है। तो ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हो, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, तो उन पर आप एक बार देखना और नहीं समझ में आता है तो आप लोग बिल्कुल मुझसे पूछना, तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि वो किस तरह से होते हैं। अभी जो हम बात करेंगे एक और आइसोमेरिज्म की, और उसे हम बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो कल एक बालक जो है वो कह रहा था कि ये वाली आइसोमेरिज्म होती नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से ये लिगेंड आइसोमेरिज्म पॉसिबल। गुड आफ्टरनून सर। सर वो मैंने समझ लिया था कल ही। चलो वेरी गुड। तो बाकी लोगों को भी थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है, और हो सकता है कि कुछ आपके लिए भी कुछ शब्द उसमें नजर आते हैं, तो कुछ यहाँ पर ओके सर। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि हमने क्या लिखा है, लिगेंड, ठीक है ना। और लिगेंड का मतलब ये हुआ कि जो आइसोमेरिज्म शो करेगा वो इस लिगेंड की वजह से शो करेगा। तो कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो खुद अपने आप में ही आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, ठीक है ना, वो खुद अपने आप में ही आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, और जब उसको हम किसी मेटल के साथ में कंबाइन करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वहां पर वो खुद जब आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं तो एक तरह की आइसोमेरिज्म के साथ में जब वो जुड़ा होगा और दूसरे तरह की आइसोमेरिज्म के साथ में जब वो मेटल से जुड़ा होगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो जो कॉम्प्लेक्स हैं वो एक तरह की आइसोमेरिज्म शो करने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से लिगेंड्स हैं जो खुद अपने आप में आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ पर एक कंपाउंड आपका लिख रहा हूं, और नाम आप लोग अगर इसकी देने की कोशिश करो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप लोग नाम देना सीखोगे नहीं तब तक बहुत कुछ आप रसायन शास्त्र में नहीं कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास अगर फार्मूला इसको देखें तो देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन हमारे पास में 3 है, ठीक है ना। ये हमारे पास में ये 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अगर यहाँ पर हमने लिख दिया कि कार्बन जो है वो 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, अब हाइड्रोजन को गिनो तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है ना, और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4, 2 ये 6, और टोटल कुल मिलाकर के हाइड्रोजन जो हैं वो हमारे पास हो गए 10। और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, एक नाइट्रोजन यहाँ पर है और एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, तो ये 2 नाइट्रोजन हो गए, तो N2। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक स्थिति तो हमारी ये हो गई, दूसरी स्थिति हमारे पास में ऐसी हो सकती है कि जो ये जो इस फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है इस वजह से ये एक अलग कंपाउंड है, और अगर इसी कंपाउंड को हम यहाँ पर लिखें ये इस तरह से हो जाए कि ये NH2 और यहाँ पर NH2। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमने जैसा कि यहाँ पे नंबरिंग की थी कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। तो इन स्थितियों में अगर हम इसका नाम देना चाहें तो इसका नाम हो जाएगा क्या, फर्स्ट एंड थर्ड। ये पहली पोजीशन पर और इस थर्ड पोजीशन पर ये एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है,
ये जो एमीन ग्रुप है ये फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया 1,3। क्या एमीन, ये एमिनो ग्रुप है तो आप इसको बोलोगे 2 है तो 1,3 डाई एमिनो, ठीक है। और कितने कार्बन एटम्स की चेन है, 1 2 3, तो प्रोपेन होता है, सो प्रोपेन, ये इसका नाम हो। अगर हम इसको नाम यहां पर देना चाहें तो आप देखो कि फर्स्ट और सेकंड इन दो पोजीशंस पर, सॉरी, इन दो पोजीशंस पर एमीन ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई एमिनो प्रोपेन। तो ये देखो, ये लिगेंड अगर हम कहीं पर यूज करते हैं तो ये खुद ही अपने आप में आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो इस तरह के लिगेंड्स अगर कहीं पे जुड़े होंगे तो वहां पे वो लिगेंड आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शो करेंगे। अगर हम इसका नाम बोले तो इसको हम टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं, टीएन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीएन से, ठीक है ना, क्योंकि हम इतना बड़ा न लिख करके हम सिर्फ पीएन और इसके लिए टीएन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक कंपाउंड बनाते हैं, ऐसा कंपाउंड जो आपको इस तरह की आइसोमेरिज्म को शो करेगा, उसको मैं आप लोगों को यहाँ बना करके दिखाता हूँ कि वो कैसा होगा, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ लिखा और ये यहाँ पे मैंने लिख दिया CO, कोबाल्ट के साथ में है ये, और ये है PN, ये है 2, और क्लोरीन ये है 2, और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। इसी का अगर हम दूसरा आइसोमर बनाएं तो वो क्या होगा, ये जो PN था इसको हम TN कर दो, ठीक है ना, तो TN2 और Cl2, इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से ये दो आइसोमर्स बन गए। लेकिन ये हमने यहाँ सिंपल सिंपल से दिखा तो दिए, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर देखो कि इनकी जो डोनर एटम्स हैं, ये जो एमीन में जो नाइट्रोजन है वो डोनर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। तो अगर इस कंपाउंड में अगर हम देखेंगे कैसे जुड़े होते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो कि ये जो कंपाउंड मैंने दो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये जो दो कंपाउंड आप लोगों के पास में ये जो लिखे हुए हैं, ये दोनों कंपाउंड किस ज्योमेट्री के हैं, ताकि मैं यहाँ पर जब ज्योमेट्री बनाऊं तो वैसी ही ज्योमेट्री बनाऊं। कोई बता सकता है कि ये जो कंपाउंड है ये क्या ज्योमेट्री रखता है, क्या ज्योमेट्री है इसकी? हाँ बेटा, जियोमेट्री बता सकते हो आप इसकी, किस शेप में है? ज्योमेट्री का मतलब शेप। आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा है कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये जो 1,3 डायअमीनो प्रोपेन है या 1,2 डायअमीनो प्रोपेन है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। और बाइडेंटेड लिगेंड होने की वजह से ये आपके दो यूज हो रहे हैं, ये भी दो यूज हो रहे हैं, इसका मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसी की हो गई और 2 कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी हो गई, तो ये मिला करके कुल मिला के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई है। तो 6 कोऑर्डिनेशन यस नंबर जो सर। होता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की होती है, ये आप लोग जानते हो और आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा इस कोबाल्ट का, और वहां पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो ये आपने यहाँ एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ये अपने आप ही थोड़ा सा ज्यादा समझदार है। सो इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन हमने यहाँ पे मतलब 6 वो शो कर दिए इसके कोऑर्डिनेशन साइट्स, और यहाँ पर अब हम जोड़ने की कोशिश करेंगे इसको। तो देखो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, जो कि है हमारे पास में 1,2, है ना, मतलब कि ये दिस पीएन, है ना, यस सर। इसको इसको बनाने, क्योंकि हमने यहाँ पे पीएन लिखा हुआ है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पर हमारा एक NH2 जुड़ा हुआ है और दूसरे इससे भी हमारे पास NH2 जुड़ा हुआ है। अब बीच में हमारे पास जो यस स्थिति है सर। उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या स्थिति है, हमारे पास स्थिति है CH2, हमारे पास स्थिति है CH, इसको मैं ऐसे बोलूं सीधा, एक सेकंड, एक सेकंड बस।
हैंग कैसे हो गया? ओके, आ गया आ गया। ये हैंग हो गया है। ओके, हो गया चालू। अब ये हैंग कैसे हटेगा इसका? मेरी आवाज भी हैंग हो रही है या सुनाई दे रही है? सर आ रही है आपकी आवाज? अच्छा, फिर ठीक है। मुझे लगा कि कहीं मेरी आवाज भी हैंग हो रही है। तो चलो, नो सर। ओके ओके, चलो ये यहाँ पर NH2 और ये CH3 और यहाँ पर ये, तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है ना, और ये सेकंड पोजीशन है, तो सॉरी ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट, और ये सेकंड, ठीक है ना, और इस पर ये CH3 जुड़ा हुआ था, जैसे कि यहाँ पर ये CH3 जुड़ा हुआ था, ये थर्ड नंबर का कार्बन है, ठीक है ना, तो इस तरह से ये यहाँ पर जुड़ गया। तो एक और दूसरा हम यहाँ पर जोड़ेंगे इसको, ठीक है, कि ये आपका NH2, एक यहाँ पर NH2, और इससे आप यहाँ, इसको मैं एक मिनट हटा दूं, यानी रेज ही नहीं कर पा रहा है तो आज। तो हम यहाँ बात कर रहे थे इसकी, तो इससे हम जोड़ देते हैं, तो ये हमने जोड़ दिया CH2, ये हमने जोड़ दिया CH, और ये हमारे पास CH3। तो इस तरीके से, और बाकी का जो यहाँ होगा, ये क्लोरीन ग्रुप जो है वो दो क्लोरीन, ये दो क्लोरीन जो हमारे पास थे वो, तो इस तरह से ये की स्ट्रक्चर आएगी, जिसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हो कि ये कोबाल्ट है आपका, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस तरीके से यहाँ ये जो स्थिति है, इसमें आप लिख सकते हो कि ये जो PN है वो जुड़ा हुआ है, यहाँ जो स्थिति है इसमें PN जुड़ा हुआ है, तो ये इसको इस तरीके से शो कर सकते हो, और यहाँ क्लोरीन जुड़े हुए हैं दोनों, ठीक है ना, इसको यहाँ से आपने दिखाया, और इसके ऊपर क्योंकि आपने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपने इसका पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो इस तरह से कुछ इसकी स्ट्रक्चर होगी। ऐसे ही आप इसकी स्ट्रक्चर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आप इस तरह की स्ट्रक्चर लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। मैं एक स्ट्रक्चर बना करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा उस चीज को समझ जाओ, और फिर हम आगे चलेंगे। सो इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर जब आप लिखोगे तो ये आपका NH2 है, यहाँ पर भी आपका NH2 है, और ये जो है वो CH2, CH2 और CH2, ठीक है ना। ये प्रोपेन का जो तीनों है ये 1,3 पोजीशन पर हो गई, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, और ये थर्ड पोजीशन, तो ये 1,3। और ऐसे ही आप यहाँ पर इसको जोड़ दोगे तो ये आपका NH2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका NH2 हो जाएगा, और इसको आप CH2, CH2 और CH2, और इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हो। और ये जो दो सिचुएशंस होंगी वो आपकी क्लोरीन की होंगी, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो।
ठीक है। सो ये जो है वो आपके लिगेंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जहां पर लिगेंड इटसेल्फ अलग अलग तरह के आइसोमर्स दिखा रहा होता है वहां पे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी आइसोमेरिज्म है उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा देखो, इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होगी वो कहां पर शो होगी, तो ये ऐसी आइसोमेरिज्म है जहां पर कंपाउंड्स ऐसे हो जहां पर सेम एम्पायरिकल फार्मूला हो बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स हो। तो पॉलीमराइजेशन में आप लोग जानते हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं पॉलीएथीन लिखना चाहूं तो दो शब्दों से बना हुआ है, पॉली और एथीन। तो एथीन क्या होती है? एथीन होती है आपकी ये एथीन है। लेकिन अगर इसका ये डबल बॉन्ड हम ब्रेक कर दें, इस तरह से कर दें, तो यहाँ नंबर ऑफ एथीन जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मोनोमर्स हैं, वो यहाँ जुड़ जाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे पॉलीएथीन। ये हमारे पास हो जाएगी पॉलीएथीन। तो देखो यहाँ ये एन, तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एम्पायरिकल फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। तो एम्पायरिकल फार्मूला सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ जितने ज्यादा एन नंबर ऑफ ये जो एथीन मॉलिक्यूल्स हैं जुड़ते जाएंगे उतना ही उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है पॉलीमराइजेशन में और मॉलिक्यूलर वेट्स डिफरेंट होते हैं। तो ये उस तरह के कंपाउंड्स हैं जहां पे मेटल एटम, क्योंकि कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स होगा तो वो किससे बना होगा? मेटल से और लिगेंड से। तो मेटल की और लिगेंड की, इन दोनों की जो रेशो है वो क्या होगी? वो दोनों की रेशो सेम होगी, लेकिन उनका जो पॉलीमराइजेशन होने के बाद में जब मॉलिक्यूलर वेट आएगा तो वो डिफरेंट आएगा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे करके आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो किस तरीके से शो होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक कंपाउंड आप यहाँ पर लेते हो जिसको हम बोलते हैं प्लैटिनम, और इसके साथ में हम यहाँ जोड़ देते हैं एमीन ग्रुप। अब एमीन ग्रुप कैसा होता है? न्यूट्रल। तो जो भी चार्ज होगा वो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। तो अब इसके लिए हमें नेगेटिव चार्ज भी ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हम ले लेते हैं। और ये, तो इस तरह से हमारे पास में ये कंपाउंड बन करके आ जाता है। अच्छा, दूसरा इसका अगर हम एक और आइसोमर लिखना चाहें पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं प्लैटिनम NH3 का होल ट्वाइस और Cl2, और इसको टोटल को हम कर देते हैं 2। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, अगर आप रेशो देखो यहाँ पे प्लैटिनम का, एमीन का और क्लोरीन का, तो क्या है वो रेशो? इन तीनों का जो रेशो है वो क्या होगा? प्लैटिनम का रेशो 1, आप देखो यहाँ पे। अमोनिया जो है आपकी, जो NH3, उसका रेशो, उसकी रेशो जो है वो 2, और जो क्लोरीन है उसकी भी 2। तो 1:2:2 ये इसका रेशो आ गया। अब यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में अगर हम यहाँ देखें तो प्लैटिनम कितने हैं? 2। एमीन कितने हैं? 4। क्लोरीन कितने हैं? 4। तो देखो इसी रेशो में तो है। ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया आपका। ठीक है ना। अब ये दो जुड़े हुए हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से, अगर ये और ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे ही फिर ये यहाँ पे बदल जाएगा। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम पॉलीमराइजेशन जो आइसोमर्स है वो बोलते हैं। असल में देखा जाए, ये हमने थ्योरेटिकली पढ़ तो लिया कि हाँ पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है, लेकिन रियल सेंस में अगर हम बात करें या अगर हम इसको देखें कि क्या वाकई में रियल सेंस में पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। लेकिन थ्योरेटिकली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो दोनों कंपाउंड हैं, ये दोनों कंपाउंड क्या शो कर रहे हैं? ये दोनों कंपाउंड जो है वो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला सेम है और जो मॉलिक्यूलर वेट्स हैं वो यहाँ डिफरेंट इसके आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें थी वो आपकी आइसोमेरिज्म को लेकर के थी, और दो तरह की आइसोमेरिज्म हमने यहाँ पर स्टार्ट की थी
जब इस आइसोमेरिज्म को हम बता रहे थे, तो पहला हमारे पास में था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसको हमने यहाँ पे कई सारे तरह की जो फॉर्म्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, वो आप लोगों को बताई। नाउ अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को वही सेम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊं, आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। तो पहले तो आप लोगों में से मुझे कौन बताएगा व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स? कोई बता सकता है कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? हाँ जी, वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल व केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ओके, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट क्या होती है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। यस सर। अच्छा, और इसके अलावा और कोई बता सकता है? चलो, तो देखो अभी प्रिया ने कहा कि ऐसे कंपाउंड जहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। यहाँ पर एक चीज और जोड़ना जरूरी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन जो भी ग्रुप वहां पर जुड़े हुए हैं उस कंपाउंड में, उनकी जो अरेंजमेंट है, जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है या स्पेशियल जो अरेंजमेंट है, वो स्पेशियल ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट क्या होती है? डिफरेंट होती है। और वो डिफरेंट होती है, इसी वजह से हम इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अगर लेकर के स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बताएं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं कि जब दो कंपाउंड्स सेम लिगेंड्स रखें लेकिन वो लिगेंड्स की अरेंजमेंट सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट हो, तो जो दो कंपाउंड्स या दो से ज्यादा कंपाउंड्स आपके पास जो आएंगे उनको आप बोलोगे स्टीरियो आइसोमर्स, और ये फिनोमेना स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ठीक है, अगर इनको हम और ज्यादा डिवाइड करें तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये बेसिकली दो टाइप की होती है, जिसमें पहला जो टाइप है उसे हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो टाइप है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दो तरह की आइसोमेरिज्म जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इन आइसोमेरिज्म पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कंसंट्रेशन है वो होगा इस पर, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इस पर, तो इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, जिसे आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हो। ठीक है ना, तो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे बताओगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो होते हैं जहां पर एम्पायरिकल फार्मूला बिल्कुल सेम होता है लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। और इनकी जो दो आइसोमेरिक फॉर्म्स होंगी, अगर हम इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को देखें तो इसकी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो फॉर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी? एक होगी सिस फॉर्म और दूसरी होगी ट्रांस फॉर्म। इसीलिए इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिस और ट्रांस दो तरह के फॉर्म्स दिखाता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आप इस तरीके से बता सकते हो। तो हम इस आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा यहाँ बात करेंगे। अब देखो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अगर हम देखें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये दो तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स को हम ज्यादातर स्टडी करते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे चलें तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है वो दो तरह के कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री देता है। एक ज्योमेट्री जो होती है उसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय जो संरचना है वो इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की होती है, और दूसरी जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लैनर, स्क्वायर प्लैनर। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसकी एक ही टाइप की ज्योमेट्री होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। हालांकि दूसरी तरह की भी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, ठीक है। लेकिन इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे टेट्रागोनल ज्योमेट्री पर, इसको हम डिस्कस करेंगे आपके अगले साल जब हम लोग कुछ और पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को थोड़ा सा और जब हम पढ़ेंगे तब वहां पर हम इस टेट्रागोनल ज्योमेट्री पर बात करेंगे। तो आज हमारा जो मेन है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को लेकर के है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो टेट्राहेड्रिकल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर हम देखें तो जो लिगेंड्स हैं सारे के सारे वो एडजेसेंट पोजीशन पर होते हैं। इस तरह की ज्योमेट्री होती है। ये आपका मेटल कॉम्प्लेक्स आयन होगा, ठीक है। और यहां जो इसके जो एंड्स हैं, इन एंड्स पर चार लिगेंड्स जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना। तो एक तो पहली बात तो ये है कि सब ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब पास पास पोजीशन पर, और पास पास पोजीशन पर होने की वजह से ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस भी है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इनकी दूरी बराबर है मेटल से। ये जो मेटल है इससे इसकी जो दूरी है वो बराबर है। ऐसे ही यहां से ये जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ जो है वो बराबर है। ऐसे ही इस मेटल और इस लिगेंड की जो डिस्टेंस है वो भी बराबर है। ऐसे ही यहाँ पर ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। तो इक्वी डिस्टेंस होती है और पास पास होते हैं, जिसकी वजह से, और बॉन्ड एंगल जो है, इनका जो बॉन्ड एंगल आता है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये भी 109 डिग्रीज और 28 मिनट्स का आता है। तो ये भी बराबर होता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे सभी चीजें इक्वल होने की वजह से ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है जिसे आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं, ये कौन शो करेगा? तो यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड्स इस ज्योमेट्री को शो करेंगे। तो पहले हैं आपके स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आते हैं। स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। अब स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस को भी अगर हम आगे देखें तो ये अलग अलग तरह के स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। कैसे? एक सेकंड, इसको ट्रैक कर दूं। आज तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ओके, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ML4। ये ML4 टाइप का फॉर्मूला इसका बनता है। क्या आप बता सकते हो कि अगर मेरे पास में ML4 मतलब जो लिगेंड्स हैं सब एक जैसे अगर हो और इस पे n नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को अगर मैं यहां पे बताऊं कि ML4 टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे, क्या ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे कि ये आपका मेटल और ये लिगेंड? अब इसका सिस ट्रांस कैसे बताऊं? सिस ट्रांस वो होते हैं जहां पर दो सेम ग्रुप्स या तो सेम साइड हो तो उसे हम बोलेंगे सिस, और दो सेम जो लिगेंड्स हैं वो अगर अपोजिट साइड हो तो उन्हें हम बोलेंगे ट्रांस। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर हो ही नहीं पाएगी क्योंकि सभी के सभी क्या है, एक जैसे लिगेंड्स और एक जैसे भी हैं, एक पास पास भी हैं। तो यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ये जो ML4 टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये शो नहीं करेंगे। अब दूसरे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस पर बात करते हैं। दूसरे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस कौन से हो सकते हैं?
दूसरे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यहाँ पे कि ML3 और A। हमने यहाँ पर एक जो कॉम्प्लेक्स है उसको चेंज कर दिया, यहाँ पर मैं एक L की जगह A लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्या इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? क्योंकि अगर मैं इसका दूसरा अगर बनाऊं एक स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है कि ए मैंने यहां ले लिया, यहां ले लिया, एल एल एल। तो ये जो ML3A टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये भी सब एक जैसे ही तो हैं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब क्या है कि इस टाइप का जो सिस्टम कॉम्प्लेक्स होंगे वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। या फिर एक तीसरे टाइप के कॉम्प्लेक्स टाइप को आप और देखें कि MLA3 इस टाइप के कॉम्प्लेक्स अगर मैं कि ये जितने भी L हैं इन सबको मैं A बना दूं, ये A3 हो गया, और ये जो A है इसको मैं लिख दूं LA। क्या ये शो करेगा? नहीं, क्योंकि ये वाली स्थिति और ये वाली ये दोनों ही सेम है। यहाँ पर तीन एक जैसे लिगेंड्स और एक डिफरेंट लिगेंड है, तो ये तीनों के तीनों सिस्टम्स सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करने वाले। आप यहाँ पर इजीली बता सकते हो, कहीं पर भी अगर आप लोगों को ये ऐसे सिस्टम कोई मिलते हैं या ऐसा कोई कंपाउंड मिलता है, तो आप वहां पे बता सकते हो कि ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम उन सिस्टम्स की बात करते हैं जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कि कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप्स हैं जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो उनको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, सॉरी एक कॉम्प्लेक्स टाइप में लेता हूं, और वो है ML2A2। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ में ले लिया, और ये n इसके प्लस माइनस चार्ज हो सकते हैं। जो मैं ऊपर लगा रहा हूँ ना n प्लस माइनस, इसका मतलब है n नंबर ऑफ चार्ज हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और प्लस माइनस इसलिए कि वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं ये कौन कौन से होंगे और इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होगी, उस पर थोड़ी बात करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं बना के देखूं तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर ये आती है। ये मेटल ऐसे जुड़ा हुआ है, 2L का मतलब है ये 2L, 2A का मतलब है ये 2L। इसी तरह से मैं कुछ यहां पर भी बना करके देखता हूं, इसका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है। तो ये M, ये जो L मैंने पहले बिल्कुल एडजेसेंट दिखाया था कि ये इसके बिल्कुल पास में है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि मैं इसको यहां ना दिखा करके मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में दिखा देता हूं, और ये जो L है वो भी अपोजिट हो गया और जो A है वो भी अपोजिट हो गया। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स मेरे पास में बन करके आ जाता है। ठीक है ना, और मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। ओके, तो यहां अगर हम देखें कि ये जो L है ये सेम साइड है, और यहां पर L जो है वो डिफरेंट साइड है। L की बात कर लें या A की बात कर लें, एक ही बात है। ठीक है ना, कोई भी दो लिगेंड्स अगर एक तरफ हैं तो वहां वो किस तरह की ज्योमेट्री दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि सेम ग्रुप्स अगर एक तरफ होंगे तो उसे हम बोलेंगे सिस आइसोमर या सिस फॉर्म, और अगर ये सेम ग्रुप्स अगर अपोजिट साइड्स हैं तो उसे हम बोलेंगे ट्रांस फॉर्म या आइसोमर। ठीक है, सो इस तरह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं कौन, ये जो ML2A2 टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो। अब इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इस तरह की आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, जहां पर दो मोनोडेटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। तो यहाँ आप अलग अलग एग्जांपल्स को
लिख के और यहाँ पे बता सकते हो कि हाँ ये जो कंपाउंड्स हैं ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड्स हैं ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आपके शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो कि ये एमीन और ये दो टाइप के लिगेंड्स, यहाँ पे भी दो टाइप के लिगेंड्स, यहाँ पे भी दो टाइप। तो आप यहाँ पर ए और एल की जगह क्या कर सकते हो, इन लिगेंड्स को सब्स्टिट्यूट कर दो और वो उस तरह का सिस और ट्रांस आइसोमर बन जाएगा और आप इजीली उसको बता सकते हो। तो इसको मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ आप लोग उसको बना लोगे कि NH3 जो है वो आप L मान लो, इसको आप L मान लो, ठीक है ना, और इसको आप A मान लो। तो जहां जहां L लिखा हुआ है वहां वहां A लिख दो, जहां A लिखा हुआ है वहां पर इस Cl2 को लिख दो, तो आपका वो आइसोमर बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप था जो कि हमारे पास में था Ml2A2 टाइप का। एक और कॉम्प्लेक्स है, उसको मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूं। वो दूसरा कॉम्प्लेक्स है, दूसरा कॉम्प्लेक्स टाइप है, वो है Ml2AB टाइप का। ये L2 तो हमने सेम लिया, ये जो L2 है इसमें और इसमें ये हमने सेम लिया। यहाँ पर जो A2 था इसको हमने एक जैसे लिगेंड ना बना करके यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स ले लिए AB, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं इस ऊपर वाले में ही अगर इसको आपको बता दूं जल्दी से, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, L जहाँ पे लिखा हुआ है वहां तो सेम रखोगे और जहां पे ये है इसको आप आप B कर दोगे, तो एक A हो गया और एक B हो गया। ऐसे यहाँ पर A हो गया और B हो गया। तो ये दोनों लगभग एक जैसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां पर दो सेम टाइप के लिगेंड्स या तो सेम साइड आएंगे या फिर अपोजिट साइड आएंगे, उस हिसाब से आप इनको सिस या ट्रांसफॉर्म बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इजी था, सेम उसी के जैसे था। और यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो इसके, अगर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की बारे में बात करना चाहें तो मैं यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख देता हूँ। ये आपके पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ दो लिगेंड्स जो हमारे पास में सेम थे उनको हमने यहाँ डिफरेंट लिगेंड्स, अब देखो ये वाली जो आपके लिगेंड्स हैं ये तो आपका सेम लिगेंड हो गए, ठीक है ना, लेकिन ये जो है वो A और B टाइप के हो गए, ये जो दोनों हैं ये AB टाइप के हो गए। तो इस तरह से आप अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी की चीजें हम कल पढ़ेंगे, ये बस कुछ ही सेकंड में अपने आप बंद होने वाली है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करना, फिर आगे के सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हम कल स्टडी करते हैं।